हाँ भैया जिंदा हूँ, ठीक है। 54% लोगों को लगा था कि टाइगर मुझे खा लेगा। शेर के घर में मैं गया था अभी, ठीक है। मैं उसको ढूंढने गया था, बाहर निकल के नहीं दिया, मेरे सामने आया नहीं। तुम समझो डरपोक कौन है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा एक हफ्ते से मैंने कुछ डाला नहीं है वीडियो वगैरह। मुझे काफ़ी काउंट्स वगैरह आए कि भाई भाई डालो वीडियो। मैंने कहा चलो ठीक है आज बनाया जाए, ठीक है। उसके बाद मैं न्यूज़ के थ्रू जाता हूँ, ठीक है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ट्विटर, ठीक है। वही 3 चीज़ों के बारे में मुझे लगातार न्यूज़ दिख रही है, ठीक है। एक तो भाई इलिया टुपुरिया चुप नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इलिया टुपुरिया बोलते हैं, वहाँ से चार्ल्स ओलिवेरा बोलते हैं। इस्लाम मकचब अपना चिल मार रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सुनने के लिए नहीं आया है। बोलते तो उनका कैंप कुछ बोलता है, वो खुद कुछ नहीं बोलते हैं। उसके अलावा इलिया टुपुरिया चार्ल्स ओलिवेरा लगातार कुछ ना कुछ बोले पड़े कि तुम मुझसे डरते हो, तुम मुझसे ये हो। भाई आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। मेरी कैपेसिटी नहीं है लगातार हर वीडियो में इनकी बात करने की, मैं हो जाता हूँ बोर। उसके बाद जॉन जोन्स, टॉम एस्पिनॉल, ठीक है। इनकी भी लुक्का छुपी चल रही है। टॉम एस्पिनॉल बेचारे परेशान लग रहे हैं एट दिस पॉइंट। जॉन जोन्स बोल रहे हैं उनको 6 महीने चाहिए प्रिपेयर करने के लिए, वही उनका बकवास चलती आ रही है। मैं उसको भी कवर नहीं करने वाला हूँ। उसके अलावा एलिस पेरेरा, एंकल एफ कोच बोलते हैं एलिस पेरेरा ग्रीस लगा के आए थे तो वो टेक डाउन नहीं कर पा रहे थे। अब ये देखो एंकल एफ कोच की गलती है, ठीक है। क्यों क्यों क्या मतलब चाबी क्यों लगा रहे हो, जीत गए ना, है ना चैंपियनशिप, ठीक है। बकवास क्यों कर रहे हो आके, बट ठीक है। अब ये बकवास चालू हो गई थी। उसके अलावा एलिस पेरेरा बोलते हैं इंजर वगैरह हो गए थे। अब वो फाइट हो गई, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन तब भी इसके बारे में बात चल रही है। मतलब मीडिया के पास कुछ नहीं है बात करने के लिए इसके अलावा। फिर मैं देखता हूँ अच्छी न्यूज़, और फिर मुझे लगता है कि हाँ भैया चलो अब मिला वीडियो का टॉपिक, अब बनाई जाए, ठीक है। चुंगथांग कोरेन प्रोबेबली अपने इंडिया के सबसे हाइप्ड प्रोस्पेक्ट और सबसे पॉपुलर इंडियन फाइटर अंशुल जुबली के असाइड और दिगंबर को भी आप मान सकते हो। लेकिन अगर आप इंडियन एमएमए का फेस अगर आप सोचो, अंशुल जुबली आएंगे आपके दिमाग में, दिगंबर आएंगे और चुंगथांग कोरेन आए मतलब और चुंगथांग कोरेन आएंगे, फिर अंगद बिष्ट भी है। बट ये टॉप 4, टॉप 3, टॉप 4 में सबसे पॉपुलर फाइटर्स अभी इंडियन एमएमए में यही लोग हैं। उसके अलावा मृदुल साइकिया भी हैं, यानी कि सिर्फ एक एमएफएन में फाइट हुई है। उसके अलावा मेनली वो बिदांग फाइटिंग चैंपियनशिप और अदर लोकल प्रमोशंस भी फाइट करते हुए आ रहे हैं। लेकिन चुंगथांग कोरेन प्रॉपर एमएफएन रॉयल्टी है, एमएफएन चैंपियन भी हैं बैंटम वेट के वो इस समय। तो यार देखो उनकी मतलब बहुत ही अच्छा एक वो हो रहा है, ठीक है। ये रोड टू यूएफसी में आने वाले हैं, ठीक है। रोड टू यूएफसी वही वाली है जिसमें अंशुल जुबली पेलते हुए आए थे लोगों को। ये एक नॉकआउट टूर्नामेंट होता है जहाँ पे एशिया के सारे फाइटर्स, ठीक है। इसमें यूएस वगैरह के नहीं आते हैं, यूरोप वगैरह के नहीं आते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एशिया का के लिए इन लोगों ने एक नॉकआउट टूर्नामेंट बनाया हुआ है। तब एशिया में चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, वो सब मिल के सब मिल मिला के ठीक है, जो भी रीजन हैं एशिया में उन सब में से वो लोग चुने जाते हैं। एंड देन उन लोग को एक नॉकआउट टूर्नामेंट में डाल दिया जाता है। वो सीज़न 4 में आने वाले हैं। बहुत लोग को इस बात का दुख हो रहा है कि अंगद बिष्ट को दूसरा चांस नहीं दिया। अंगद बिष्ट को दूसरा चांस नहीं मिलेगा। अब देखो अंगद बिष्ट अगर यार फाइनल्स में जाके हारते तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती। फॉर एग्जांपल अंशुल जुबली वर्सेस जेका सारागी, इवन दो जो जेका सारागी हैं वो फाइनल्स में फिनिश हो गए थे अगेंस्ट अंशुल जुबली, तब भी उनको एक टिकट मिल गया था। मतलब उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था क्योंकि वो फाइनल्स तक गए थे यार। और उनको एक इंडोनेशिया के लिए, आई थिंक इंडोनेशिया के लिए है ना शायद। अच्छा हाँ, बट उनको उनको एक फेस चाहिए था उनकी कंट्री से और उन्हें दे दिया था। अब आईपोक शाइपोक जो भी आप बोलना चाहो, ही लॉस्ट इन द यूएफसीज बुक्स। उनको नहीं मिलने वाला है चांस। तब से अंगद बिष्ट ने फाइट नहीं करी है। ही हैज़ टू फाइट। उनको एक दो तीन विन स्ट्रीक फाइट्स की दोबारा लेनी पड़ेगी। इसके पहले यूएफसी उनके बारे में सोचे भी, जो वो अभी नहीं कर रहे हैं। ही उनकी फाइट स्केड्यूल भी नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो अंगद बिष्ट नीड्स टू गेट बैक टू इट, बहुत ज़्यादा टाइम वो स्पेंड ना करें वो चिल मारते, आई मीन चिल, पता नहीं ऑनेस्टली क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो मच अबाउट हिज लाइफ। पर उनको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा अगर उनको वापस यूएफसी वाली एक रोड अपनी चालू करनी है। उसके अलावा कुछ होने नहीं वाला है। यूएफसी हैंड आउट थोड़ा ना करेगा उनको, ही है वो ऑलरेडी हार चुके हैं, उनको नहीं मिलने वाला। उसके अलावा अगर इन दोनों पे आए, चुंगथांग कोरेन ये एमएफएन की अब बढ़िया अपने बैंटमवेट चैंपियन हैं, काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग स्ट्रीक से आते हुए दिख रहे हैं। एटलीस्ट उनके सारे विन्स जो हैं वो सारे फिनिशेस से आए हैं। एक फाइट अकेली उन्होंने एक्चुअली हारी है, वो भी अगेंस्ट अंगद बिष्ट, जो एक इंकरेजिंग फैक्टर तो है। अंगद बिष्ट बहुत टैलेंटेड एक फाइटर हैं इंडिया से। अब यार जो जो चुंगथांग कोरेन है, मतलब अगर आपको उनके फाइटिंग स्टाइल का थोड़ा सा भी आइडिया हो तो बहुत रिलायंट है रेसलिंग में, ठीक है। वो ग्रैपलिंग वगैरह काफ़ी करते हैं अपनी फाइट्स में, और लास्ट 2 फाइट में उनका क्वालिटी ऑफ कंपटीशन भी ठीक था, ठीक है। अब एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी कंसर्न करती है चुंगथांग के बारे में इज़ दैट वो थोड़े जल्दी गैस आउट तो होते ही हैं, ठीक है। एक दो फाइट में मैंने ये देखा है। और उसके अलावा गैस आउट होने के बाद वो बहुत ओवर रिलाई करते हैं अपने ग्रैपलिंग में। अब देखो एमएफएन जैसे प्रमोशन में वो चल जाता है, बट अगर यूएफसी तक जाओगे आप, उसकी मैं बात थोड़ी देर में करूँगा, इट्स गोना बी अ बिट डिफरेंट। उसके अलावा
साइकिया पे अगर आए तो यार ये ओके, ये थोड़े बैलेंस्ड हैं इन इन इज अप्रोच, ठीक है। ऐसे अगर आप जो चुंगरेंग हैं उनके तरफ आप जाओ, मेनली इट्स ऑल ग्राउंड एंड पाउंड TKO, ठीक है। मतलब वो सबमिशंस विन बहुत ज़्यादा नहीं है उनके, है क्या, हाँ एक है, ठीक है। उसके अलावा इट्स मेनली जस्ट ग्राउंड एंड पाउंड एंड KO TKO, ठीक है। लेकिन जो मृदुल साइकिया हैं, मुझे और थोड़ा सा होलिस्टिक गेम प्लान तो डेफिनेटली उनका लगता है। बट मैंने इस चीज़ की बात करी थी जो मेरे जब दिगंबर जब जीते थे अगेंस्ट नीरज पंगल उनकी दूसरी फाइट में, तो मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें क्या अगला करना चाहिए दिगंबर सिंह रावत को, उसकी मैंने बात करी थी। वो मैं यहाँ की लिंक कर दूंगा। लेकिन मैंने एक पॉइंट जो उठाया था, MFN से डायरेक्ट UFC का रोड बहुत एक स्टार्क डिफरेंस हो जाता है यार, आप अपने अपने क्या कहते हैं यार, क्वालिटी ऑफ कंपटीशन में। और ये मुझे लग रहा है इवन दो ये चुंगेंग कोरेंग का तब भी ठीक था, ठीक है। उनके जो लास्ट कुछ फाइट्स थे उसमें 12-3 थे, जो कंथराज हैं, उसके अलावा 12-5 थे जो मोहम्मद फराद हैं, तो लाइक उसके अलावा 6-8 नॉट दैट इंप्रेसिव, फिर तो 0-0 ही आ गया। बट ठीक है, लास्ट 3 फाइट्स में एटलीस्ट सेमी एक्सपीरियंस, डिसेंटली एक्सपीरियंस लोग के अगेंस्ट वो गए थे। मृदुल साइकिया की सेकेंड लास्ट फाइट वॉज अगेंस्ट अ 0-0 ओपोनेंट। मैं सेकेंड लास्ट फाइट की बात कर रहा हूँ। वो एक फाइट लिटरली सिर्फ उनकी हुई है, उसके अलावा उनकी 2 फाइट, एक पता नहीं कोई तो लोकल बेकार प्रमोशन में हुई थी जो जो टाइपोलॉजी एक्नॉलेज भी नहीं करना चाह रहा है। तो लिटरली वन, मतलब पहली फाइट ही मानो, पहली एक लेजेंड प्रमोशन से उनकी फाइट मानो, एंड उनसे वो जीते थे बाय लेग किक्स इन राउंड 3। उसके पहले अगर आप एक फाइट जाओ तो उसमें आप देखोगे 1-2 के ओपोनेंट थे। तो मतलब लाइक लास्ट 3 ओके, हिमांशु कौशिक डिसेंट फाइटर, ठीक है। वो भी एक सॉर्ट ऑफ यंग प्रॉस्पेक्ट है, आई थिंक 24-25 साल का ही है, ही इज़ अ यंगर फाइटर। तो वो डेफिनेटली एक फाइटर टू लुक आउट फॉर हैं। स्ट्राइकिंग वगैरह मुझे एक्चुअली लाइक उनका उनका स्ट्राइकिंग डिसिप्लिन मुझे अच्छा लगा था। ग्रैपलिंग नॉट एज मच, काफ़ी हद तक कौशिक ने एक आध ट्रायंगल फेंका था, बट मेनली मुझे हिमांशु कौशिक की स्ट्राइकिंग एटलीस्ट देखने में इंटरेस्टिंग तो लग रही थी। थोड़ा एक फ्लेयर था, एक स्टाइल था उनकी उनकी स्ट्राइकिंग में। अब ठीक है, ये विन डिसेंट थी, ठीक है। लाइक प्रॉपर 13 लाइक 12 फाइट का एक्सपीरियंस लेके आ रहे थे हिमांशु कौशिक, विच इज़ मच मोर देन जो साइकिया लेके आ रहे थे। लेकिन उसके पहले की 2 फाइट में लिटरली 0-0 ओपोनेंट में से वो जीत के आए। तो मुझे मतलब जेन्युइनली लग रहा है कि यार बहुत ही स्टार्क डिफरेंस हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। इवन दो लोकल प्रमोशंस में ये अच्छे लग रहे हैं, आप UFC में कोई भी इंसान उठा के देख लो, एवरीबॉडी लुक्स ग्रेट इन लोकल प्रमोशंस। तो डेफिनेटली मैं थोड़ा सा कंसर्न तो हूँ फॉर साइकिया, इवन दो उन्होंने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस हमको दिए हैं। थोड़ा सा मैं कंसर्न हूँ एटलीस्ट इनके लिए। बट फॉर चुंगनेंग कोरियन मुझे अच्छा, मतलब ठीक है। आई मीन उनकी सेकेंड फाइट अंगद बिष्ट के अगेंस्ट थी, सो इट्स नॉट दैट, आई मीन ठीक है, फिर से लगातार 0-0 ओपोनेंट से फाइट करी, कोई बात नहीं। लेकिन लास्ट 3 ओपोनेंट्स एटलीस्ट उनके डिसेंट तो थे, एटलीस्ट 0-0 पे नहीं थे। तो थोड़े से अब यार जो चुंगेंग कुरेन है वो बैंटम वेट के हैं, जहाँ से मिराब हैं। अब ठीक है, अब सीधा ऑफ कोर्स रैंकिंग्स की बात करना थोड़ा सा डम रहेगा, और रैंकिंग्स नहीं मतलब लाइक इवन एक्चुअली गेटिंग इनटू द UFC, सीधा उसकी बात करना थोड़ा सा डम रहेगा। बट अगर चुंगेंग कुरेन एक्चुअली जीत गए ये जो टूर्नामेंट होगा उसको, तो बैंटमवेट बहुत स्टैक डिवीजन तो डेफिनेटली है। मुझे लग रहा है जो फ्लाईवेट डिवीजन है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा और हल्का है। फ्लाईवेट में भी बहुत बहुत किलर कंपटीशन है, लेकिन UFC का फ्लाईवेट डिवीजन बहुत स्ट्रगल करता है। जब अगर आप स्टार पावर की अगर बात करो तो बहुत स्ट्रगल करता है। तो भूखे हैं वो मतलब नए स्टार्स के लिए। उनके जो भी नए नए फाइटर्स जो आ रहे हैं, तात्सुरो तायरा आए थे वो पिट गए, काया सुकुरा आए थे वो पिट गए। तो पुराने पुराने फाइटर्स, एंड आपने बहुत पॉपुलर एक ओपिनियन सुना भी होगा कि फ्लाईवेट डिवीजन बहुत बोरिंग है। उसकी फाइट्स एक्चुअली बैंगर्स होती हैं, बट बिकॉज अच्छे अच्छे नेम्स नहीं बन के आ रहे हैं, और फ्लाईवेट डिवीजन में जनरली फिनिशेस कंपैरेटिवली थोड़े कम होते हैं। लेकिन इस केस में अगर साइकिया ने प्रॉपर जो उनकी फिनिशिंग स्ट्रीक एक चलती हुई आ रही है, वैसे ही फिनिशिंग स्ट्रीक उन्होंने थ्रू अगर रोड टू UFC चला दी, ऑफ कोर्स अज्यूमिंग वो हार ना जाएं अपने नॉकआउट टूर्नामेंट्स में, तो एक डेफिनेटली एक उनको पता है एक रूट टू स्टार पावर जो होता है। अब ठीक है यार, बहुत ही अर्ली है इनकी जर्नी में टू एक्चुअली बी कॉल्ड अ स्टार, बहुत अर्ली है। बट तब भी ये सेम चीज़ मैंने आर्शियन मेमन की भी जर्नी में भी कही थी यार। अंशुल जबली लाइटवेट डिवीजन में गए थे। लाइटवेट डिवीजन सबसे ज़्यादा स्टैक डिवीजन है, उसमें अपना नाम बनाना इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। बट UFC फ्लाईवेट इज़ बेगिंग फॉर न्यू स्टार्स, इट्स बेगिंग फॉर न्यू टैलेंट। तो डेफिनेटली इनके लिए ज़्यादा अच्छी रोड हो सकती है। अब देखो यार, फ्लाईवेट में अपने 2 प्रॉस्पेक्ट अब बन गए हैं,
एक साइकिया, एक आर्शन मेमन, होपफुली इन दोनों में से एक जेन्युइन प्रॉस्पेक्ट तो बने फ्लाईवेट डिवीजन के। मैं चुंगरेन कुरेन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत टाइम से बहुत जो इंडियन फैंस थे इसके लिए कॉल कर रहे थे, तो ठीक है यार भाई लोग, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब इंडियन एमएमए की एक थोड़ी सी भीड़ बन गई है। ये अपने अंशुल जुबली हु लेट द चार्ज। अब भरत कंधारी तो बहुत पहले आए थे, उनको भूल जाइए आप। पूजा तोमर अब आ गई है, आर्शन मेमन अब आ गए हैं, साइकिया अब आ गए हैं, कोरियन लाइक जो चुंगरेन कोरियन है वो भी आ गए हैं। तो प्रॉपर एक भीड़ बनती हुई जा रही है। एंड देन दिगंबर सिंह रावत धीमे धीमे ऐसा अपने यहाँ पर रास्ता बनाते हुए आ रहे हैं। अभी शायद MCL इंजरी वगैरह है उनकी, बट शायद अगले साल हम देख सकते हैं उनको फाइट करते हुए UFC में। तो ठीक है यार, वो थी वीडियो। अब मैं हेडफोन्स के लिए इसलिए बना रहा हूँ, मतलब हेडफोन्स को यूज़ करते हुए मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यार माइक जो था वो मेरे कज़न का था और उसने वापस मांग लिया माइक, तो मैं अब माइक खरीदूंगा। ठीक है, उसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सॉरी मैं एक हफ्ते की, मतलब मैंने 2-3 दिन का ब्रेक सोचा था, बट फिर कुछ काम आते रहे तो एक हफ्ते का ब्रेक हो गया। बट ठीक है यार, अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो मैं तो अगले वीडियो में। बाय।